गुज़श्ता कुछ दहाइयों से हमारे माशरे में जिस्मानी काम कम से कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से बदनी अवारिज़ और जिस्मानी माजूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। जिस्म का एक हिस्सा या पूरे बदन का मफलूज हो जाना फालिज कहलाता है। फालिज बुनियादी तौर पे दिमाग की कोई रग जो कि खून पहुंचाती है, अगर उसमें अचानक कोई ब्लॉकेज हो जाए, रुक जाए, तो उसकी वजह से जिस दिमाग के हिस्से को खून नहीं पहुंचता वो हिस्सा मफलूज हो जाता है। सबसे जो कॉमन जो सिम्टम है, जो अलामत है, वो ये है कि जिस्म के दाएं या बाएं हिस्से का अचानक काम छोड़ देना, हाथ में कमज़ोरी आ जाना, ताकत में कमी। दर्द एक अलग चीज़ है, फालिज में यूजुअली दर्द नहीं होता। अगर ताकत में कमी आ गई है, हाथ की ग्रिप में वीकनेस आ गई है, चलने में कोई दुश्वारी, टांग की वीकनेस होगी तो ज़ाहिर है चलने में दुश्वारी आ जाएगी। हाथ का होगा तो उसको काम करने में, राइट हैंडेड है तो लिखने में दुश्वारी आ रही है। फालिज बुनियादी तौर पे दो तरह के होते हैं। जो उसकी सबसे ज़्यादा जो कॉमन टाइप है वो है स्किमिक स्ट्रोक हम जिसे कहते हैं, या उसमें जो मेन जो खून पहुंचाने वाली रग है दिमाग को, वो अगर उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाए, उसमें रुकावट हो जाए, या जैसे आम ज़बान में कहते हैं कि क्लॉट आ जाता है, तो वो जब ब्लॉक हो जाती है, खून नहीं पहुंचता दिमाग के उस हिस्से को, तो वह हिस्सा मफलूज हो जाता है और इसे इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल ऐसी वजूहात हैं जिसके बायस फालिज के खदशात बहुत बढ़ जाते हैं। फालिज की मुख्तलिफ़ असबाब हैं, जिसमें जो मॉडिफाइबल हैं, नॉन मॉडिफाइबल हैं, जो तब्दील किए जा सकते हैं और जो तब्दील नहीं किए जा सकते। जो नहीं किए जा सकते उसमें मसलन एज है और मेल सेक्स है, और जो तब्दील किए जा सकते हैं उनमें और सबसे बड़ी वजह जो है वो फालिज की वो है ब्लड प्रेशर। इसके अलावा शुगर या डायबिटीज़ मेलाइटिस, ओबेसिटी या मोटापा, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना और सेडेंट्री लाइफस्टाइल या जो हम एक्सरसाइज वगैरह जो नहीं करते या वर्जिश और जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, वो ये जो हैं ये कॉमन वजूहात हैं। इसकी आम अलामात में से जिस्म के दाएं या बाएं हिस्से का मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मफलूज हो जाना, ये चीज़ें अगर होती हैं तो उनको फ़ौरी तौर पे जो वो एड्रेस करना चाहिए। और बाज़ औक़ात ये सब सिम्टम नहीं होते, बल्कि सिर्फ घर वालों को महसूस होता है कि चेहरा जो है वो एक साइड की तरफ थोड़ा टर्न कर रहा है, या पेशेंट को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है और ज़बान जो है वो लड़खड़ा रही है। तो इन अलामात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको परस्यू करना चाहिए और फ़ौरन इसके लिए जो है वो अपने मौलिद से जो है वो मशवरा करना चाहिए और हॉस्पिटल जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एशियन कंट्रीज़ या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें फालिज वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले में एक डिकेड पहले या 10 साल पहले होता है। पाकिस्तान में मिडिल एज लोगों में 46 से 60 इयर्स तक के। इसी तरह हमारे यहाँ ये जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें देखा है कि हर तीसरे शख्स को ब्लड प्रेशर है, हर चौथे शख्स को डायबिटीज़ है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ यंग पेशेंट्स में भी फालिज होता है। तशख़ीस के लिए जो सबसे अहम टेस्ट हैं वो CT स्कैन और MRI ब्रेन है। CT स्कैन जो है वो ज़्यादा इसलिए उसकी ज़्यादा अफादियत है क्योंकि एक तो वो ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल है हमारे यहाँ और जल्दी हो जाता है। और उससे CT स्कैन से कम आप जो हेमरेजिक स्ट्रोक है या जो ब्लीड है उसको आप फ़ौरन जान सकते हैं। फालिज ऐसा मर्ज़ है जिसकी बीमारी का दौरानिया लंबा हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ अपने मौलिज से मुसलसल राब्ते में रहे। मेडिसिन और वर्जिश के ज़रिए इस मरज़ पर काबू पाया जा सकता है। फालिज है वो उससे बचाव भी मुमकिन है और वो काबिले इलाज है। हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर लें, हम अपने जो ये रिस्क फालिज की वजूहात हैं या जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करें, और सिर्फ डॉक्टर्स या क्लिनिकल या हॉस्पिटल की हद तक नहीं, एज अ कम्युनिटी, एज माशरा पूरा जो है इसमें अपना रोल प्ले करे, तो हम फालिज से बचा जा सकता है, उसका इलाज ज़्यादा बेहतर तौर पर मुमकिन है।